हेलो फ्रेंड्स। हम ये राजस्थान जीके डिस्कस कर रहे थे तो हमने अब इसमें इसके दो पार्ट हो गए। अब आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, ये राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये जो है ये जो डिस्कस कर रही है RSMSSB के जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस है और राजस्थान जीके सब में सेम रहता है। तो ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो राजस्थान फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, लोक चित्रकला, इसमें पूछा हुआ था कौन सा लोक चित्रकला का अंग नहीं है। को इनमें से चार ऑप्शन थे, फड़, सांझी, पथवारी और बनीठनी। इनमें से चार में से कौन सा है जो लोक चित्रकला का अंग नहीं है। तो इसमें इसका आंसर था बनीठनी। बनीठनी है लोक चित्रकला का अंग नहीं है। फड़, सांझी, पथवारी ये क्या है, लोक चित्रकला का अंग है। फड़ क्या होती है, फड़ जो जो कपड़े पर जैसे चित्र बना के, और ये जो लोक देवता होते हैं उनके उनके जीवन की गाथा को मतलब चित्र के कपड़े पे चित्र के थ्रू उसे प्रेजेंट करते हैं। तो फड़ जैसे पाबू जी की इसकी फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है। तो देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ है। ये क्वेश्चन आता है सबसे पुरानी सबसे बड़ी फड़ कौन से लोक देवता की है, तो देवनारायण जी की फड़ है, सबसे पुरानी सबसे बड़ी फड़ है। और जो देवनारायण जी की फड़ है वो पूछते हैं कौन से वाद्य यंत्र से बाजी जाती है, तो वो है जंतर वाद्य यंत्र है। और जो पाबू जी की फड़ है उसके लिए रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो ये बनी ठनी है ये क्या है, ये जो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसकी पेंटिंग है बनी ठनी से। इसे क्या कहते हैं, बनी ठनी जो है ये किसने, इसका चित्र किसने बनाया था, जो किशनगढ़ शैली में जो चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद ने ये जो बनी ठनी है इसका चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की, तो यह परशुराम देव ने की थी। और ये जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहाँ है, ये अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये कौन सी ये है जिससे जाग बाबा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो नोह भरतपुर से। ये है नोह से प्राप्त हुई है जाग बाबा की प्रतिमा। नोह कहाँ है, भरतपुर में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, रूपारेल नदी के किनारे हैं। और जो नोह है ये है लोह युगीन सभ्यता है। क्या है, लोह युगीन सभ्यता है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, उसके आसपास की जो बातें हैं जो थोड़ी बहुत वो भी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मान सिंह को अकबर ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो मान सिंह पहली बात तो मान सिंह क्या था, मान सिंह कछवाहा राजा था। कछवाहा राजा था मान सिंह, और इसको अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, गुजरात का नहीं किया था। उसमें ऐसे थे 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन मतलब जोड़े बना के दिए हुए थे। तो मान सिंह को अकबर ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, तो बंगाल का, बिहार का और काबुल का नियुक्त किया था। नोट गुजरात का नहीं किया था। तो ये याद रखना है को कहाँ कहाँ का, काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। और जो ये मान सिंह था ये अकबर को इस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, बहुत विश्वास पात्र था। तो इसलिए इसको फरजंद, अकबर है ना इसको अपना पुत्र मानता था। पुत्र को क्या बोलते हैं, फरजंद, फरजंदी पूछते हैं। अकबर मान सिंह को अपना फरजंद मानता था और इसको 7,000 का मनसबदार बनाया था। 7,000 का मनसबदार किसको बनाया था, मान सिंह को। और जो मान सिंह का पिता कौन था, भगवान दास, और भगवान दास का पिता था भारमल। जो भारमल था ना उसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार कर, ऐसे क्वेश्चन आता है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक था भारमल। और प्रथम रियासत आमेर, और प्रथम अगर शासक कहे तो कछवाहा राजा। कछवाहों ने सबसे पहले ही मुगलों की अधीनता स्वीकार करी, और किसने, और सबसे पहले वैवाहिक संबंध भी इन्होंने बनाए थे। तो भारमल जो था उसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। और जो ये मान सिंह है ये महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो अभियान भेजे थे अकबर ने उसमें भी गए थे। वो तो सबको पता होगी, जमा भाटो नाम से ट्रिक है, जमा भाटो। तो इसमें पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर भगवान दास, फिर टोडरमल। तो ये मान सिंह दूसरे अभियान में गए थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वागड़ के
परमार राजवंश की राजधानी कौन सी है? जो वागड़ के परमार राजवंश है उनकी राजधानी कौन सी है? वो है अर्थुणा। अर्थुणा है वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी। और अर्थुणा कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में पड़ता है। अर्थुणा कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये जो परमार है, परमार राजवंश था, इसकी इनकी कहाँ कहाँ शाखाएं थी? एक तो वागड़ के परमार है, एक आबू के परमार है, किराड़ू के परमार, मालवा के परमार और जालोर के परमार। यहाँ पे ये परमार राजवंश है, इनकी शाखाएं हैं वागड़ के, आबू के, किराड़ू के, मालवा के और जालोर के परमार। तो जो वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कौन सी है? अर्थुना। जिसे अर्थुना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोसुंडी शिलालेख। जो गोसुंडी का जो अभिलेख है वो कौन सी भाषा में है? तो गोसुंडी का जो अभिलेख है वो है संस्कृत भाषा में है। और गोसुंडी कहाँ पर है? ये जो अभिलेख है चित्तौड़गढ़ से मिला है और इसकी संस्कृत भाषा में है। और इसके लिपि भी पूछ लेते हैं, कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि में है। संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबाई का संबंध कहाँ से है? कालीबाई डूंगरपुर की थी। कालीबाई कहाँ की थी? डूंगरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? तो 1938 में जो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। तो ये मत्स्य राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। तो प्रथम चरण था वो था मत्स्य संघ। तो इसमें कौन कौन सी ABCD 4 रियासतें शामिल की गई थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें इसमें शामिल की गई थी मत्स्य संघ में। तो इसका निर्माण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण कब इसकी स्थापना हुई थी? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतें मिली थी। और इसका जो प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत क्या था? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा जयसिंह थे अलवर के शासक निमुचना कांड के समय। निमुचना कांड का डेट भी पता होना चाहिए। इसकी डेट याद रखनी है, 14 मई 1925 को है, याद रखनी है। पूछ लेते हैं निमुचना कांड कब हुआ, तो ये इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 14 मई 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश सरकार के साथ प्रत्यार्पण संधि सबसे लास्ट में किसने की थी? तो ये जैसलमेर रियासत थी, सबसे लास्ट में इसने जैसलमेर रियासत ने संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवानी सहाय शर्मा का संबंध कौन से जिले से है? तो ये अलवर जिले से है इनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचलगढ़ कहाँ पर है? अचलगढ़ है सिरोही में। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाई जयसिंह सेकंड ने जो जंतर मंतर वेधशाला बनाई थी तो वो कहाँ कहाँ पर थी? तो इसमें है ये उज्जैन, मथुरा, जयपुर, दिल्ली और बनारस। इनमें एक आगरा का ऑप्शन भी आता है, तो आगरा में नहीं थी, ये अच्छे से याद रखना है। कहाँ कहाँ पर थी? उज्जैन, मथुरा, जयपुर, दिल्ली और बनारस में थी ये जंतर मंतर वेधशाला। उज्जैन, मथुरा, जयपुर, दिल्ली, बनारस। सवाई जयसिंह सेकंड ने बनवाई थी। ये किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावण मास का ये क्वेश्चन बोर्ड ने वैसे डिलीट कर दिया था क्योंकि इसके 2 ऑप्शन सही थे। इसमें पूछा हुआ था श्रावण मास का त्यौहार कौन सा है? तो ये रक्षाबंधन और नाग पंचमी दोनों ही श्रावण मास में आती है। तो ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हो गया था, पर हमें याद रखना है श्रावण मास का त्यौहार कौन सा है? रक्षाबंधन। तो अभी आने वाली है। अब ये जैसे कि अभी श्रावण मास चला हुआ है, सावन का महीना चल रहा है, तो अब रक्षाबंधन तो वैसे आने वाले सबको पता है कि ये रक्षाबंधन और नाग पंचमी अभी गई है। तो ये क्या है? ये श्रावण मास के त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश भास्कर है, ये किसने लिखी है? किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्र ने लिखी है वंश भास्कर। और ये जो वंश भास्कर है ये सूर्यमल मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और सूर्यमल मिश्र कहाँ के कवि थे? बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीड़ी बनाने में किसके पत्तों का उपयोग होता है? तो तेंदू के पत्तों का प्रयोग करते हैं बीड़ी बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेह, कल्लर, ऊसर किस मृदा के नाम है? तो लवणीय मृदा होती है, उसे रेहे, कल्लर, ऊसर कहते हैं। किसको? लवणीय मृदा को कहते हैं रेहे, कल्लर, ऊसर लवणीय मृदा के नाम है। लवणीय मृदा का मतलब क्या है? मिट्टी में pH का ज़्यादा होना। जो pH ज़्यादा हो जाता है मिट्टी में, मतलब नमक ज़्यादा हो जाता है, तो उसे लवणीय मृदा कहते हैं। और इसके कई बार पूछते हैं लवणीय मृदा के उपचार के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं। लवण्य मृदा के उपचार के लिए क्या करना चाहिए? जिप्सम का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मावट क्या है? मावट होती है शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, और ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है वर्षा। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, और शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रधानमंत्री सड़क आयोजना जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो राजस्थान में कब लागू की गई थी? 2005 में राजस्थान में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसमें है ना, इस अभ्यारण्य में धोक के वन पाए जाते हैं, धोक के वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य में धोक के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर में एक नाहरगढ़ अभ्यारण्य भी है, अभी आएगा आगे। नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये नाहरगढ़ प्रथम जैविक उद्यान कहाँ पर बना? तो इसका है नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, और ये नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये पूछे हुए थे में से कौन सा रोंग सुमिलित है? तो मैंने तो इनको सही करके लिख दिया। इसका लोहे का गलत लिखा हुआ था। तो तांबा कहाँ है? खेतड़ी में है। लोहा ऐसे तांबा है खेतड़ी, झुंझुनू इनमें। और तांबा का अलवर का खोदरीबा भी तांबा के लिए फेमस है। लोहा ऐसे है मोरिजा बानोला में। टंगस्टन है डेगाना नागौर वालदा सिरोही में। टंगस्टन की खाने कहाँ पर है? डेगाना नागौर और वालदा सिरोही। और सीसा और जस्ता के लिए जावर फेमस है। तो ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार सर्वाधिक संख्या में क्या है? तो ये पूछा हुआ सर्वाधिक पशुधन किसका है? तो ये बकरी सबसे ज़्यादा संख्या में है। सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? बकरियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह है, जो राजेंद्र सिंह है किस संस्थान के संस्थापक है? तो तरुण भारत संघ के संस्थापक है कौन? राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांशीय विस्तार पूछा हुआ था। अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 3 से 30 12, ऐसे याद रखना है। 23 3 से 30 12, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। और अगर पूछ ले, क्या पूछ ले? देशांतर विस्तार पूछ ले, देशांतर। तो देशांतर अगर विस्तार पूछ ले तो क्या है? 69 30 से 78 17, याद रखना है। ये तो एकदम से याद ही रखने हैं, इनका तो कोई इलाज नहीं है। 23 3 से 30 12, 69 30 से 78 17, 23 3 से 30 12 उत्तरी अक्षांश, 69 30 से 78 17 पूर्वी है ये पूर्वी देशांतर है। तो ये मिनट, ये डिग्री मिनट लगा दो, ठीक है। तो ये क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर से। और ये तो क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश हो गया। और जो ये पूर्वी, ये देशांतरीय पूछ ले तो देशांतरीय विस्तार क्या है? 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर है। तो ये याद रखना है। ये तो बहुत पूछते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इसके ऊपर। तो ये अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। और जो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई भी पूछ लेते हैं, जैसे राजस्थान है वो चौड़ा ज़्यादा है और लंबा कम है। तो ये तो है 869 और ये है 826। लंबाई तो कितनी है? 826 है, और चौड़ाई है 869। तो ये याद रखना है, लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, और चौड़ाई है 869 किलोमीटर। मतलब राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है लंबाई से, लंबाई कम है चौड़ाई ज़्यादा है। और चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर है, और ये 826 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त फसल है गेहूं, चावल और दालें हैं, इसमें जीरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा है? तो अतिचारण, नगरीकरण और नवीनीकरण से मरुस्थलीकरण होता है। और इसमें था मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? तो उसका आंसर था अतिवृष्टि। अतिवृष्टि नहीं है, और ये अतिचारण, नगरीकरण और ये नवीनीकरण है मरुस्थलीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का पर पहली लिफ्ट नहर कौन सी बनाई गई? तो कवर से लिफ्ट नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर पर पहली लिफ्ट नहर बनाई गई। और इंदिरा गांधी नहर को मरु गंगा भी कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर का जनक कहते हैं। और ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्या है? कौन से दो राज्य हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है? तो बीचू, बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है।
बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान, ये क्वेश्चन था, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है, तो ये याद रखना है 10.41% है। कितना है, 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल। यहाँ राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342,239, 342,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 342, ऐसे याद रखना, 342,239, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। और ये जो है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, याद करनी है ये चीज़। ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। और अगर पूछ ले जो राजस्थान है उसका आकार क्या है, वो है विषम कोणीय चतुर्भुज है, पतंगाकार भी बोलते हैं इसको, विषम कोणीय चतुर्भुज, इसे पतंगाकार भी बोलते हैं और विषम कोणीय चतुर्भुज है। और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो सभी को पता है। और इसका क्षेत्रफल बता दिया, 342,239 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार भी बोलते हैं इसको, और ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।